हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 12 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 13 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये वर्कशीट आपकी टोटल 20 मार्क्स की वर्कशीट रहेगी, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 1 अंक का है, 5 और 6 2 अंक के हैं और 7 से लेकर 10 तक 3 अंक के हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। ठीक है, मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी क्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो यहाँ पे जो सालिम अली हैं, जो कि एक आप कह सकते हो बर्डमैन कहा जाता है जिनको, और प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों से प्यार करते थे, ठीक है, उनकी खोज में लगे रहते थे। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे उनके जो है संबंध में याद आ गया, जो D.H. लॉरेंस थे वो भी एक बहुत ही आप कह सकते हो प्रकृति प्रेमी थे। और उनकी मौत जब हुई थी तो उनकी पत्नी जो थी फ्रीडा, उनसे पूछा गया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा कि जो है लॉरेंस वो पक्षियों से इतना प्रेम करते थे कि मेरी छत पर जो गोरैया आती है वो उनके बारे में बहुत ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा वो जानती है। ठीक है, यहाँ पर उनका अगाध प्रेम पक्षियों की तरफ जो है वो दिखाया गया है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। ठीक है, कि जो उनके अनुभव थे पक्षियों को लेकर, उनके बारे में शब्दों का जामा जो है उन अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाया नहीं जा सकता। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। नेक्स्ट देखिए, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नरसैंगिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली जो है वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय क्या बनकर उभरे थे? अथाह सागर बनकर उभरे थे। ठीक है, यानी वो एक टापू नहीं थे बल्कि अथाह सागर थे। प्रकृति को बचाने के जो उनका जज्बा था उसको देखते हुए जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। तो जो लोग जो है उनके इस स्वभाव को जानते हैं, इन स्वभाव के बारे में जो लोग परिचित हैं, उन्हें आज भी यही महसूस होता होगा कि जो सालिम अली हैं वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि वो आज भी पक्षियों के बारे में ही कुछ ढूंढने निकले हैं। आज भी वो अपनी दूरबीन को लटकाए वैसे ही जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, और बस अभी गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? तो यहाँ पर ये कहा गया है। अब आपको यहाँ पर आसान से बच्चों प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, रास्ता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रास्ते का पर्यायवाची क्या होगा? पथ या मार्ग। ठीक है। दूसरा है, मौत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मौत का तत्सम शब्द रहेगा मृत्यु। तीसरा है, विश्वास शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो विश्वास का समानार्थी क्या होगा? यकीन, एतबार, ये विश्वास का समानार्थी रहेगा। नंबर 4 है, ज्यादा शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्यादा का विलोम होगा कम। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 है, भ्रमणशील शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो भ्रमणशील में मूल शब्द रहेगा भ्रमण और प्रत्यय रहेगा शील। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? जो पूंछ की तरह पीछे लगते हैं और मूल शब्द का अर्थ जो है वो बदल देते हैं। तो भ्रमण यहाँ पर मूल शब्द होगा जिसका अपना एक अर्थ होता है। नंबर 6, असंभव शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो कि मूंछ की तरह आगे लगते हैं, और मूल शब्द यहाँ पे रहेगा संभव, और अ जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 है,
गद्यांश के अनुसार सालिम अली प्रकृति की दुनिया में किस तरह से उभरे थे? प्रकृति से आप क्या समझते हैं? तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। और प्रकृति से क्या हम क्या समझते हैं? प्रकृति से अभिप्राय प्राकृतिक चीज़ों से है जो प्राकृतिक रूप में हमें मिली हैं, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, पक्षी, जल आदि। ये सभी चीज़ें क्या हैं? प्रकृति से जो है संबंध रखती हैं। प्रश्न 8 है, गद्यांश के अनुसार सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा किसी व्यक्ति के जीवन की अभिव्यक्ति है जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है। नंबर 9, गद्यांश के अनुसार सालिम अली किनके लिए हमेशा पहेली बने रहेंगे? पहेली का क्या अर्थ है? देखिए, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। पहेली का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका हम अंदाज़ा लगाकर पता लगाते हैं, उसे हम पहेली कहते हैं। प्रश्न 10 है, गद्यांश के अनुसार बचपन के दिनों में कौन सी घटना उन्हें सारी ज़िंदगी खोज के नए नए रास्तों पर ले जाती रही? तो बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ठीक है, तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।